अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज सियासत से नहीं बल्कि क्रिकेट से करेंगे। आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं क्रिकेट के बारे में क्यों बात करने जा रहा हूं। बताता हूं आपको। 14 जुलाई 2019 ये वो दिन था जब लॉर्ड्स के मैदान में क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल थी। ये मैच करोड़ों लोगों की आंखों के सामने था। हजारों लोग मैदान की गैलरियों में बैठे और करोड़ों लोग टीवी के जरिए इस फाइनल को बराह रास्त देख रहे थे। मैदान का एक एक कोना खुदरा कैमरे की आंख के सामने था। मेजबान इंग्लैंड को जीतने के लिए 3 बॉलों पर 9 रन दरकार थे। बज़ाहिर इंग्लैंड की जीत मुश्किल थी। न्यूजीलैंड के साथ साथ पूरी दुनिया के शायकीन को यकीन था कि यह मैच न्यूजीलैंड जीत चुका है। इंग्लैंड के बेन स्टोक बॉलर का सामना कर रहे थे और राशिद खान दूसरी तरफ मौजूद थे। शायकीन के दिलों की धड़कनें बेतरतीब थी कि ऐसा वाकया हुआ जिसने मैच का पांसा पलट डाला। बेन स्टोक ने आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर एक कमजोर शॉट खेला। फील्डर ने बॉल पकड़ ली, लेकिन स्टोक दूसरे रन के लिए भाग खड़े हुए। उन्होंने क्रीज में पहुंचने के लिए डाइव किया तो विकेट को लगने के लिए फेंकी गई बॉल उनके बल्ले से टकराकर बाउंड्री लाइन पार कर गई। अंपायर धर्मासीना ने ओवर थ्रो के 6 रन इंग्लैंड को देने का इशारा कर दिया। ये 6 रन मैच को सुपर ओवर तक ले गए। श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाले कुमार धर्मासीना सिर्फ अंपायर नहीं बल्कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी हैं। वो श्रीलंका की कौमी टीम में बतौर ऑलराउंडर खेल चुके हैं। वो क्रिकेट के इस खेल की ऊंच नीच, जीत को हार और हार को जीत में बदलने के हर गुर से बखूबी वाकिफ हैं। इस अंपायर के एक फैसले ने जीतने वाली इंग्लैंड की टीम को भी हैरान कर दिया। इस अंपायर ने बाद में अपनी गलती मान ली कि 6 रन देने का फैसला गलत था। यह क्रिकेट की एक ऐसी जीत थी जिस पर इंग्लैंड के खिलाड़ी जीत कर भी नाखुश और न्यूजीलैंड की टीम हार कर भी मुतमईन थी। उनके कप्तान के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। पूरी दुनिया के शायकीन इस जीत पर हैरान थे, परेशान थे, बल्कि गुस्से में थे। लेकिन जीत का फैसला हो चुका था। इस फाइनल का स्कोर कार्ड तारीख में इंग्लैंड को ही फातेह करार देगा। लेकिन इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन इस जीत पर खुद को खुश और मुतमईन नहीं कर पाएंगे और ना ही अंपायर धर्मासीना खुद को माफ कर सकेंगे। नाज़रीन, कल इसी तरह का एक मैच पाकिस्तान के सेनेट में खेला गया। ऑपोजिशन ने इशारे दिए तो अरकान 64 थे, जोराने दिए तो अरकान 64 थे। सेनेट में दाखिल होने से पहले गिनती की तो अरकान 64 थे, और तो और वोटिंग होने से पहले तहरीक पेश करने के अरकान खड़े हुए तो वो भी पूरे के पूरे 64 थे। इस मैच में सेनेट में अपने 64 वोट रखने वाली ऑपोजिशन की जीत यकीनी थी। टीवी पर बैठे करोड़ों लोगों को यही लगता था कि ऑपोजिशन इस तहरीक में कामयाब हो जाएगी। प्रेस गैलरी में बैठे सहाफी भी यही समझते थे कि 64 का हिस्सा सबकत ले जाएगा। लेकिन फिर वर्ल्ड कप की तरह यहां भी बल्ला अपना काम कर गया। सिर्फ 35 वोट रखने वाली हुकूमत ये मैच जीत गई। वर्ल्ड कप की तरह इस जीत पर भी जीतने वाली टीम खुद हैरान है, ऑपोजिशन भी परेशान है कि हुकूमत कैसे जीत गई। इस मैच को देखने वाले शायकीन भी हैरतज़दा हैं कि जिनकी हार यकीनी थी वो जीत कैसे गए। वर्ल्ड कप के अंपायर ने तो बाद में गलती तस्लीम कर ली, लेकिन सेनेट के इस मैच का अंपायर धर्मासीना कौन है ये कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि किसने हुकूमत को 14 रन देकर यह मैच जितवाने में मदद की। सेनेट के इस मैच पर मेरे 5 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, चेयरमैन सेनेट की इस कुर्सी की लड़ाई में कौन जीता, कौन हारा? क्या आवाम का इस जीत हार से कोई सरोकार है? सवाल नंबर 2, जिस तरह से कल ऑपोजिशन के खिलाड़ियों की पार्टी से वफादारी बेनकाब हुई है, क्या इसके बाद ऑपोजिशन मिलकर कौमी सतह पर किसी एहतजाज या तहरीक चलाने के काबिल भी है? सवाल नंबर 3, क्या हुकूमत के 1 साल में कामयाब दौरे अमेरिका और सेनेट इलेक्शन में ऑपोजिशन को शिकस्त देने के बाद इमरान खान की पोजीशन मजीद मुस्तहकम नहीं हो गई? सवाल नंबर 4, हॉर्स ट्रेडिंग और वोटों की खरीदो फरोख्त के हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो क्या कल के इलेक्शन के बाद यह कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ भी इसी सफ में खड़ी हो गई है? सवाल नंबर 5, मुल्क इस वक्त बदतरीन महंगाई की लपेट में है। अभी कल ही पेट्रोल की कीमत 70 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी गई है। ऐसी सूरत हाल में ऑपोजिशन के कुछ रहनुमा एक बार तहरीक अदम एतमाद की बातें कर रहे हैं। क्या ऑपोजिशन की तरजीह इक्तदार की म्यूजिकल चेयर है या हकीकी अवामी मसाइल? सवाल और भी हैं जिन पर आज के शो में बात करेंगे। हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर सहर कामरान साहिबा, मुस्लिम लीग नून से रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले शौकत बसरा साहब के पास जाना चाहूंगा। शौकत साहब, ये कल जो कुछ भी हुआ है, कल के इस वाक़े के बाद
जिस तरह 14 वोटों के हवाले से अभी तक नहीं पता, मैं तो हैरान हूं बल्कि क्यों ये बातें हो रही हैं कि ढूंढ लो कौन थे, क्या नाम थे उनके। कुछ नहीं होना उससे, नाम आप ढूंढ भी लें आपको पता भी लग जाए, बल्कि शायद इन लोगों को पता भी होगा, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, लेकिन इसका कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ कल के बाद आज कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मजीद मजबूत हो गई है या कमजोर हो गई है आपकी नजर में? देखें मंसूर, कल ये हुआ कि वो करप्ट क़यादत जो जमातों की थी उन तमाम का बयानिया पिट गया। वो क़यादत जो अपनी लूट मार, करप्शन और अपनी एम्पायर्स को बचाने के लिए इदारों के खिलाफ फर्जा सराई कर रही थी, उनको उनके अपने लोगों ने बता दिया कि अब हम आपके ज़र खरीद गुलाम नहीं हैं, हम आपकी करप्शन को इंडोर्स नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में सबसे बड़ा सबूत यह है कि ये तो तहरीक इंसाफ या हुकूमत का तो इससे लेना देना नहीं था। आपने खुद कहा उनके पास वाज़ेह अक्सरियत थी। तो फिर मुझे बताइए कि कितनी नाअहल क़यादत है, कि नाअहल क़यादत क्यों है कि जो अपने सेनेटर्स को नहीं संभाल सकी। इनसे जवाब लीजिए मौलाना फजलुर रहमान साहब से, जवाब लीजिए बिलावल साहब से, जवाब लीजिए मरियम और शहबाज साहब से कि ये कितने नाअहल हैं, कितने ये मैं कहूं कि ये डिसेबल लोग हैं कि जो अपने सेनेटर्स को नहीं संभाल सके। तो मुझे बताइए, ये जो लोग कहते हैं कि हम लाखों लोगों को लेकर आ जाएंगे, अपने चंद सेनेटर्स को ना संभालने वाले लोग, मुझे बताइए इनके खिलाफ किसी साजिश की क्या जरूरत है? शौकत साहब, ये वही बात है। मेरा सवाल एक है, शौकत साहब आपसे सवाल ये, आपके ख्याल में जो क़यादत अपने अरकान को नहीं संभाल सकती वो उसे नाअहल कहना चाहिए? जो क़यादत अपने लोगों को नहीं संभाल सकती उनको फौरी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। ठीक और है। दूसरी बात, तो वो शौकत साहब एक यहाँ पे मेरा, ठीक है आपकी बात समझ आ गई, उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। तो सर वो जब 126 दिन का धरना हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था इमरान खान साहब की अपील के बावजूद, उस वक्त इमरान खान साहब ने इस्तीफा दे दिया था। सुनिए, अब मैं आपको बहुत अच्छा सवाल अब कर दिया, अब सेनेट से इसको कनेक्ट करता हूं। गुजारिश ये है, आपको याद होगा यही सेनेट था जब इलेक्शन हुए मंसूर, तहरीक इंसाफ के 20 लोगों के पे इल्जाम आया कि इन लोगों ने पैसे लिए और हॉर्स ट्रेडिंग की है। उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था आए मिलके ये जो कानून है इसको चेंज करें, ये जो खुफिया रायशुमारी इसको खत्म करें, लोग बिकते हैं, सेनेट में खरीदो फरोख्त होती है। तो क्या हुआ, उन 20 लोगों के खिलाफ किसने कार्रवाई की? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कार्रवाई की। आज अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मैं फिर कहता हूं कि हर बंदा इंसान है, गलतियां कुताहियां हर इंसान में होती हैं, लेकिन क्या कंपैरिजन है इमरान खान का और इनकी करप्ट क़यादत का, जो अपनी दौलत और काला धन बचाने के लिए, सुनिए मेरी बात, अपनी दौलत और काला धन बचाने के लिए हमें तो इल्जाम दे ही रहे थे, लेकिन अपने लोगों ने बगावत का अलम बुलंद कर दिया। ये कह रहे हैं कि हम लोगों को सॉर्ट आउट करेंगे, किस बात पे? उन लोगों ने, देखिए मैं आपको मंसूर एक बात और कहूं सर, मैं एक मिनट, मैं आगे शौकत साहब आता हूं, मैं आगे मुझे इजाजत दीजिए चलने की। सहर कामरान साहबा से इसके पास मैं एक जाना चाहता हूं, कल बिलावल भुट्टो साहब जब खिताब कर रहे थे मीडिया से आके, उन्होंने गुफ्तगू की, एक बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने वहां पे एक सेंटेंस बोला। मैं हैरान हो गया, मैंने जब वो उनकी बात सुनी तो मैं एक मिनट के लिए सकते में चला गया कि बिलावल भुट्टो साहब कहीं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार तो नहीं हो गए कहीं। उन्होंने चेयरमैन सेनेट के हवाले से क्या बात की, जरा पहले सुनिएगा, फिर मैं सहर कामरान साहबा से सवाल करता हूं, सुनिएगा जरा। 50 सेनेटर्स ने इस जाली सिलेक्टेड चेयरमैन के खिलाफ वोट दिया। इखलाकी तौर पे चेयरमैन सेनेट को आज भी इस्तीफा देना चाहिए। हार में भी हमारा जीत है, इसलिए हारते हुए हमने उनको एक्सपोज किया, हारते हुए हमने सेनेट में कठपुतली सेनेटर्स को एक्सपोज किया, हारते हुए हमने कठपुतली चेयरमैन सेनेट को एक्सपोज किया। किस चीज पे खुशियां मना रहे थे, किस चीज पे डेस्क थम्पिंग हो रहा था? जमहूरियत का जनाजा निकला। ये जो इसमें शुरू में उन्होंने बात कही थी सहर कामरान साहब, ये संजरानी साहब को जाली सेलेक्टेड चेयरमैन कह रहे हैं। आप लोगों ने वोट नहीं डाले थे क्या इन साहब को? आप लोगों ने ही तो यहां तक पहुंचाया था उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, बिल्कुल मेमोरी लॉस नहीं है, बिल्कुल हमारी याददाश्त बिल्कुल जो है वो है सलामत। बिल्कुल उस वक्त जो है संजरानी साहब को वोट किए थे जब संजरानी साहब अपोजिशन के कैंडिडेट थे। अपोजिशन ने मुंतखब किया था संजरानी साहब को, और उस वक्त अपोजिशन में पीटीआई भी थी और उस वक्त अपोजिशन में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी। ठीक। आज की अपोजिशन ने मुस्तरद किया।
आज की अपोजिशन ने मुस्तरद किया। नो कॉन्फिडेंस मूव होने के बाद उस ऐवान में जो कल मेजॉरिटी मौजूद थी उसके 50% लोगों से ज्यादा, यानी जो लोग मौजूद थे जिन्होंने वोट डाले, उसमें 50% 5 वोट मुस्तरद हुए, 50% लोगों ने उनके खिलाफ वोट डाला। तो वो जिसके खिलाफ ऐवान में मैंडेट स्प्लिट हो, जिसके खिलाफ 50 वोट बढ़ जाए, उसको जो है इखलाकी क्या जवाब रह जाता है कि वो चेयरमैन की जो है सीट पे बर्जमान रहे। तो मैं समझती हूँ इखलाकी तौर पर तो, लेकिन इखलाक की तो बात ही नहीं है ना। कल तो मैं समझती हूँ कि इखलाकियात की भी मौत हुई है, इसलिए कि वैसे तो इमरान खान साहब की आप कहते हैं ना आएगा इमरान, मैं भी कहूँगी आएगा इमरान लाएगा तबाही और नुकसान। तो हमने बहुत सी तबाहियाँ, बहुत से नुकसान देखे। आपने दौरा अमेरिका की बात की, मैं कहूँगी थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा देखें। आपने एम्पायर की बात की, मैंने कहा एम्पायर भी सामने आ जाएगा, ये खुद ही ले आएंगे। ये जितना नुकसान इमरान खान साहब ने आप धरने पे किया कि 2014 में जब वो कंटेनर पे खड़े हुए तो उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ आवाज उठाई। उस वक्त उन्होंने कहा कि जी आप सिविल नाफरमानी की मूवमेंट चलाएं। उन्होंने कहा कि आप जो है अपने यूटिलिटी बिल्स चला दें। उन्होंने कहा कि आप जो है हुंडी से पैसा भेजें। उन्हें ना इस बात का ख्याल था कि फॉरेन डिग्नेटरीज ने आना है, ना उनको कोई और एहसास था। उन्होंने ऐवान से बाहर रह के तनख्वाहें पूरी ली और शर्मिंदा नहीं हुए। और आज वो नुकसान जो शायद वो उस वक्त नहीं पहुंचा सके, आज इख्तिदार में आने के बाद इमरान खान साहब वही नुकसान पहुंचा रहे हैं। कल जो कुछ हुआ, मैं समझती हूँ इस पर जश्न मनाने के बजाय उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। और वो लोग जिन्होंने 64 लोग जो खड़े हुए, अगर उनका जमीर जिंदा था, अगर उनका जमीर जिंदा था तो उनके अंदर इखलाक की जुर्रत होनी चाहिए थी कि वो खड़े ना होते या उस वक्त अपनी पार्टी से इख्तलाफ करते जब खाना खाने जा रहे थे। अगर उनको छुप के किसी को वोट देना था तो उनको अपनी कीमत भी बतानी होगी। मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं जल्दी से मैं ब्रेक ले लूं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक बात आपके साथ शेयर करनी है इनके सेनेटर्स के सिलसिले में, जो मुझे अंदर से एक छोटी सी खबर मिली है। इस सिलसिले में रुमीना साहबा से पूछेंगे कि क्या इसमें कोई हकीकत है या नहीं, खबर क्या है, बताते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। The resolution is rejected. जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा, आधे घंटे के अंदर उनकी निशानदेही करके पूरी कौम को बताएंगे कि 14 लोग कौन थे। 5 वोट ज़ाया हुए हैं, तो 5 वोट किसके हैं सेनेट में? 5 वोट तो JUI के हैं सेनेट में। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान ने आपकी पीठ में खंजर खोंपा? इखलाकी तौर पे चेयरमैन सेनेट को आज भी इस्तीफा देना चाहिए। जो नाकू चने चबवाए हैं सेनेटर्स ने, ये साबित किया कि जो करप्ट लीडरशिप है वो नहीं चाहिए। खिज़ा का वहम मिटा दो कि अब तो कसरत से सदाबहार गुलिस्तान फरोख्त होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सीनेट इलेक्शंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भी एक अंपायर धर्मा सीना था और जिसने 14 रन्स दे दिए हुकूमत को, लेकिन ये नहीं पता कि वो किस तरह 14 रन्स दिए गए। इसी के ऊपर हम बात करें। रुमीना खुर्शीद साहिबा, ये बताइएगा और कंफर्म कीजिएगा कि क्या ये बात सही है या नहीं। इन इलेक्शन से पहले ही पार्टी क़यादत को चंद लोगों के ऊपर पहले ही शक था कि यहाँ पे एक लाल बत्ती उनके सर पे जल रही है और इनके कोई ना कोई खतरनाक किस्म के लिंक्स और कॉन्टैक्ट्स चल रहे हैं। और मैं अभी भी ये बात आपसे कह दूं कि इन 14 लोगों के बारे में अगर क़यादत को पता भी लग गया तो कुछ नहीं कर सकते आप लोग, ना आप लोग कुछ कर सकते हैं, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ कर सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों को री इलेक्ट करना, उन सीट्स के ऊपर दोबारा नए लोगों को लाना, वो आप लोगों की बस की बात नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है आपके पास। क्या ये हकीकत नहीं है कि पार्टी इस वक्त बिल्कुल बेबस दिखाई देती है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है? बहुत शुक्रिया मंसूर अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ जिससे आगाज़ करना चाहूँगी, मैं समझती हूँ कल पाकिस्तान की जमहूरियत का और पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था, क्योंकि कल ज़मीर फरोशों ने पाकिस्तान और जमहूरियत का मुँह काला किया। दूसरी बात जहाँ तक आपने की कि पार्टी के क़यादत को लोगों का पता था या लाल बत्ती थी, तो मेरे ख्याल में देखिए कोई भी रिश्ता हो या कोई भी ताल्लुक़ हो वो भरोसे के ऊपर चलता है।
और इस किस्म के र्यूमर्स बाज़-औक़ात उड़ाए भी जाते हैं और होते भी हैं, लेकिन आप वही बात क्या भरोसे पर चलते हैं। और रही बात कि उनके खिलाफ कुछ किया नहीं जा सकता, जब एक इंसान वैसे ही ज़मीर फरोश हो चुका हो या मुर्दा हो चुका हो तो उसके बारे में कोई क्या करेगा, वो तो अल्लाह ही करेगा। लेकिन जहाँ तक ये है कि पार्टी क़यादत क्या करेगी, डेफिनेटली अगर ये चीज़ जो ये चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर बाकायदा तहकीकात भी होगी और हम सब लोग ये चाहते हैं और इंशाल्लाह वो चेहरे ज़रूर सामने भी आएंगे। और मेरे ख्याल में जिस तरह सहर कामरान साहिबा ने कहा कि उनमें खुद भी इतनी इखलाकी जुर्रत तो होनी चाहिए कि अपना एक जो सामना है वो करें। और दूसरी तरफ एक और चीज़ मैं कहूँगी कि शौकत बसरा साहब ने कहा कि करप्ट हैं हम लोग और ये, लेकिन एक चीज़ कि आपने कहा 20 लोगों को जब केपीके में ऐसे हुआ तो आप लोगों ने जो है उनको सामने ले आए, तो आज तो एक ही सफ में खड़े हैं महमूद अयाज, कल वहां पर आप दूसरों को कह रहे थे, पर आज आप लोगों ने भी तो हॉर्स ट्रेडिंग की। मैं मानती हूं कि वो लोग जिन्होंने अपना जमीर बेचा उन्होंने गलत किया, उन्होंने बहुत गलत किया, लेकिन खरीदार तो कोई था जिसके आगे बिके, शायद किसी की मजबूरी बिकी या किसी की जरूरत बिकी। लेकिन रुमीना साहब मेरा एक सवाल, आप लोग जब ये बात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कहते हैं, ठीक है आप लोग इस वक्त तकलीफ में है, पेन में है, मुझे पता है बहुत बुरा लगा है आपको भी, पीपल्स पार्टी को भी, ये जो कुछ भी आप लोगों के साथ कल हुआ है, लेकिन एहसास हुआ कितनी दर्द होती है, कितनी तकलीफ होती है जब आपका मैंडेट कोई चोरी कर ले। आप लोग भी ये करते रहे हैं मासी के अंदर, छांगा मांगा की सियासत से आप लोग किनारा कशी इख्तियार नहीं कर सकते, और आज तक पाकिस्तानी अवाम से और उन जमातों से जिनके मैंडेट आप लोग उस वक्त इस तरह चोरी करते थे, आज तक माफी नहीं मांगी आप लोगों ने कभी। देखिए मुझे आप ये बताएं कि आप हमें तो बड़ा आईना दिखा रहे हैं और बहुत बारहा हमें आईना दिखाया जाता है। हम लोग तो चले माना है ही करप्ट, दर्द की बात नहीं, दर्द की बात बहुत ज्यादा है, मुझे जाती तौर पे क्या सबको बहुत दर्द हुआ है, लेकिन सिर्फ मेरा एक सवाल है कि ये लोग जो इंसाफ के ऊपर आए थे, ये लोग जो आईने दिखाने के लिए आए थे, ये लोग जो नया पाकिस्तान लेके आने के लिए आए थे, ये कौन से मैंडेट के ऊपर आए हैं? कल इन्होंने क्या किया, कल वो उस चीज को भी तो देखे। रुमीना साहब ज्यादा से ज्यादा सुने बात, ज्यादा से ज्यादा आप इन लोगों को यह कह सकते हैं, पता है आप लोग कम से कम नून लीग और पीपल्स पार्टी एक बात सिर्फ इनको ये कह सकते हैं, आप लोग वही कर रहे हैं जो हम लोगों ने किया है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते आप लोग। चले तो अब ये तो नहीं कह सकते ना मंसूर, ये तो नहीं कह सकते कि दे आर डिफरेंट, दे आर न्यू पाकिस्तान, तो कोई शक ही नहीं, दे आर ब्रिंगिंग सम न्यू पाकिस्तान, दे आर द सेम पीपल, क्योंकि ये वही लोग हैं, इनमें से कोई लॉन्ड्री में से नहीं आया, ये वही सब लोग हैं जो यहां से वहां, वहां से यहां गए हैं, वही जमीर फरोशी और वही सब कुछ इर्द गिर्द चल रहा है, तो देयर इज नथिंग न्यू। लेकिन कल पाकिस्तान की जमहूरियत, मैं तो पहले भी कहती हूं कि क्या वाकई जमहूरियत कहीं है, मुझे तो नहीं नजर आती, क्योंकि अगर जमहूरियत होती तो ये हालात ना होते। शौकत बसरा साहब फेस करते। शौकत बसरा साहब, ये जो भी रुमीना साहिबा की आपने सारी गुफ्तगू सुनी, ऑपोजिशन अब बड़ी सख्त तपी हुई है जी, दोनों आपने गुफ्तगू सुन ली, खवातीन की पार्टी का मौकफ वो दे रही हैं और काफी नाराज लगती हैं। अब कहीं पे भी नजर नहीं आता कि हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान किसी किस्म का कोई ऐसा पेज नजर आए जहां पे सब मिल के अवाम के मसाइल हल करने की बात करें। महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, डबल फिगर्स के अंदर इन्फ्लेशन, महंगाई जा चुकी है, उसके बारे में कोई बात की जा सके। डिस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, इन्होंने अब ज्यादा से ज्यादा ये लोग ये करेंगे, एहतजाज करेंगे। मरियम नवाज साहब जिस तरह आज एक रैली लेके निकली हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कुछ इस तरह के प्लान रखती है। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं जनाब हमने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है, हम लोग लॉन्ग मार्च करेंगे। हालात तो जर खराब से खराब नहीं होते जाएंगे अगर इसी तरह मामला चलते रहे तो। मंसूर, बात यह है कि इमरान खान ने एक बात कही थी कि हुकूमत बहुत छोटी सी चीज़ है, मेरी जान भी चली जाए किसी करप्ट से, बददियानत से, चोर से, डाकू से हाथ नहीं मिलाऊंगा, एहतसाब नहीं रुकेगा। आप क्या बात कर रहे हैं और आप इनकी बात कर रहे हैं। बात यह है सहर कामरान साहबा हंस नहीं रही, क्या लगा रही हैं आपकी बात पे। एक मिनट, जाहिर है किसियानी बिल्ली खंबा नोचे मेरी बहनें हैं, मैं इनके मतलब बात नहीं कर सकता। ये नहीं कि वो ख्वाजा आसिफ ने एक बात कही थी आज के दिन के लिए, मैं रिपीट नहीं करूंगा शो में। लेकिन मुझे एक बात बताइए मंसूर, कौन लोग हैं यार, गिर नहीं सकती ये देखिए बोले नहीं दरमियान में, मैं दरमियान में नहीं बोले, आप दोनों एक ही पार्टी में इकट्ठे कोलीग रहे, मैं इस पे क्या बात करूंगा। जी बोले मंसूर, पहले मेरी बात सुन लें। जी बोलिए बोलिए। मैंने इनसे सिर्फ एक बात पूछे, दोनों से या अपोजिशन से, कि ये लोग जो कहते थे कि जी हम लोग, हमारी पार्टियां इंटैक्ट हैं, अपनी पार्टियां, अगर आज उन लोगों ने इनकी करप्शन को और इनके बयानियों को एंडोर्स नहीं किया तो हमें ताने किस बात के दे रहे हैं। कभी तो ये कहते हैं कल की रात तक कोई बात नहीं थी,
कि हार्स ट्रेडिंग हो रही है या कुछ एजेंसियां काम दिखा रही हैं। इनसे ये तो पूछ लें कि हार्स ट्रेडिंग हुई है या आईएसआई ने काम किया या फौज ने काम किया है। काम बात करने की ये है कि जब अपनी आप करप्शन और बददियानत को बचाने के लिए आपका लोग साथ ना दें तो आपके खिलाई मखलूक कर रही है, आप कहीं बोझ के मारे हुए जज हैं। ये क्या एजेंडा है? ये एजेंडा तो वही है कि दुनिया के अंदर अगर पाकिस्तान दुनिया में साजिशें हुई हैं, वो ममालिक तबाह हुए हैं तो इसलिए हुए कि आप अपनी अफवाज को बदनाम करो, अपने इदारों को बदनाम करो। इनका ये क्रिमिनल्स हैं, ये माफियाज हैं, ये जमाते नहीं हैं। और दूसरी बात मंसूर, मैं एक और बात कहूं, जी बोलिए। इनका कहीं अखलाकी जुर्रत पैदा करें। मैं आपके प्रोग्राम में अभी कह रहा हूं, आए हमारे साथ बैठे, आके लॉज को चेंज करें, आके करें ये खुफिया राजकुमारी को चेंज, हम इनका साथ देंगे। आप रेडी हैं इसके लिए? लेकिन मैं अभी आपके प्रोग्राम में कह के जा रहा हूं, बताओ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो बड़ी शहर कामरान से, मैं एक मिनट शहर कामरान साहब से जवाब दे, एक मिनट हरिए, एक मिनट शहर कामरान साहब, दिस इज अ वेरी गुड ऑफर फ्रॉम तहरीक इंसाफ। अगर आप इनकी ऑफर एक्सेप्ट कर लें। मंसूर पहले तो मैं जो है इनसे इन्होंने जमहूरियत नाम रखा हुआ है। शौकत साहब एक मिनट बात सुनने दें, शौकत साहब प्लीज बात सुनने दें, अभी को खामोश कराया। शौकत साहब प्लीज बात सुनने दें, बीच में मत बोलें। ये जमहूरियत है। शौकत साहब एक मिनट प्लीज, वो उस वक्त वो नहीं बोली थी, आप उनकी बात सुनिए। शायद मेरे से पूछा आपने। नहीं शहर कामरान साहब से मैं पूछ रहा हूँ जी। नहीं, सबसे पहले तो मैं मंसूर जिस हिजानी कैफियत में ये है कि आप ये देखें कि इन्होंने एक रिटन स्क्रिप्ट इनको मिल गया है जो ये सुबह शाम पढ़ते हैं बगैर सोचे समझे कि इसका मतलब क्या है। दूसरी बात ये कि ये जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान को मुतनाज़ा बना रहे हैं, मंसूर बहुत अहम नुक्ता है, जिस तरह से मुतनाज़ा बना रहे हैं हमारे शौकत साहब प्लीज एक मिनट ठहरिए, उनको बोलने दें प्लीज। सॉरी, ठीक है। जिस इतना नुकसान शायद हिंदुस्तानी फौज ने नहीं पहुंचाया होगा। एक इदारा मैं समझती थी कि जिसके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है, पूरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा रिस्पेक्ट करता है, इन्होंने उस इदारे को भी मुतनाज़ा बनाया है सिर्फ अपने गंदे बयानिए को लेके चलने के लिए। करप्शन की ये बात करते हैं, मैं कहूँगी कल वो एक शेर है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि फिर वो कहेंगे कि उससे मजहबी एलिमेंट आ गया कि वो मोर्चा जीता है जंग हारा है। इनकी मिसाल वही है कि आप मोर्चा जीत सकते हैं लेकिन आप जंग हारे। हर वो जंग, हर वो वादा जो आप आवाम से कर जिसके वादे पे आपने वोट लिया था, आप आज वो वादा हार गए हैं। ना आपने मुल्क की मईशत को बेहतर किया, आप तबाही के दहाने पे ले गए। आपको ना आवाम का ख्याल है, रोजाना जो है हर चीज की कीमत बढ़ रही है। इनका कोई एहसास नहीं है कि लोग जो है कैसे सरवाइव करेंगे। लोग जो है वो 2 वक्त की रोटी अपने बच्चे को नहीं दे सकते। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन प्लीज, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपके ख्याल में ये जो शौकत बसरा साहब एक ऑफर कर रहे हैं कि जी आइए मिल के बैठ के इस लॉ को ही चेंज कर देते हैं, शो ऑफ हैंड्स हो जाए, सीक्रेट बैलेटिंग को खत्म कर दें, आपकी क्या राय है इस पे? मंसूर बात यह है कि बिल्कुल अगर जो है यही अपने शौकत बसरा साहब जाके अपने लीडर्स से भी पूछ लें, अगर वो वाकई इस जहन के साथ है, क्योंकि उनका तो रोज यू टर्न होता है ना, तो आज जो ये बात कह रहे हैं उस पर एतबार हम क्या करें। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो है तरमीम होनी चाहिए, मैं समझती हूँ कि लॉ चेंज होना चाहिए, इसलिए कि इस किस्म की काली भीड़ों को एक्सपोज करने का यही तरीका है। और ये अगर किसी किस्म की लेजिस्लेशन में इंटरेस्टेड होते तो ये उसकी तरफ तवज्जो देते। ना इनका कोई एहसास है, ना इनको पता है कि इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनको किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इनको एक स्क्रिप्ट मिला हुआ है रिटन, ये सुबह शाम वो पढ़ते हैं। करप्शन की बात मैं कहती हूँ अगर इनके इतने आला ज़र्फ होते तो ये बीआरटी के मंसूबे पे जो करप्शन है ना उसको भी। अच्छा, इस सारी बात में सारी एक्सरसाइज शहर कामरान साहब, इस सारी एक्सरसाइज में लेट मी टेक अ ब्रेक, लेकिन मैं आप ही के लिए एक क्वेश्चन छोड़े वापस आऊंगा, उसका जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा कि इस सारी चीज के बाद क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आसिफ अली जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को कहीं पे अफसोस होता है कि गलती हो गई? अगर संजरानी साहब को पहले दिन ही हमने चेयरमैन ना बनाया होता तो कल जो कुछ एपिसोड हुआ है जिसमें जमहूरियत के बारे में कहा जा रहा है, जनाब जमहूरियत के बड़ा नुकसान हो गया, तो क्या इस नुकसान के जिम्मेदार आप भी अपने आप को कहीं पे समझते हैं? बात करते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल के सेनेट के होने वाले इलेक्शंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। शहर कामरान साहब, कहीं पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थिंक टैंक में इस बात का अफसोस होता है कि काश ये बीज हमने बोया ही ना होता तो आज ये जो तनावर दरख्त बन चुका है इसे काटना हमारे लिए कितना मुश्किल हो गया है? अफसोस होता है उन इक़दामात के ऊपर? देखिए, सादिक संजरानी किसी एक शख्सियत का नाम या एक शख्सियत से वाबस्ता ये इशू नहीं है।
क्या उस वक्त पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जो थी उसके वोटों की वो नंबर नहीं था कि वो किसी भी कैंडिडेट को मुंतखब कर सकते, वो सादिक संजानी होता या कोई और होता, तो उस वक्त वो अपोजिशन का कैंडिडेट था, हुकूमत का कैंडिडेट नहीं था। आज की जो अपोजिशन है उसके पास एक नंबर था, अगर वो हासिल बजिंजो ना होते या कोई भी शख्सियत जिसको अपोजिशन मुत्तफिका तौर पर नॉमिनेट करती और उसके पास भी 64 ही वोट होते। तो बात सिर्फ ये नहीं है किसी शख्सियत की नहीं है, किसी शख्सियत पे अफसोस किया जाए, अफसोस इस सिस्टम पे है, अफसोस जो ये खरीदो फरोख्त है उसके ऊपर है, अफसोस इस बात का है कि आज की इस जमहूरियत ने बदतरीन आमरीत को भी शर्मिंदा कर दिया। मैं सहर साहब, मैं सॉरी टू कट यू, मैं आगे मुझे आगे चलना, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं। एक आखिरी जुमला, बोलिए आखिरी जुमला कि एक तरफ आप जो है तरगीब देते हैं अवाम को किफायत शुआरी की, और एक तरफ अमीर तरीन जहांगीर तरीन की मीटिंग का पैसा चलता है, तो मैं कहूंगी शर्मिंदा होना चाहिए अवाम के ऊपर तो इतना बोझ, और अपने सीटों के लिए, अपने वोटों के लिए, अपनी जीत के लिए मुल्क की दौलत इस तरह से ज़िया। सहर कामरान साहबा, आपने खरीदो फरोख्त की बात की, आप लोगों ने इस पिछले सेनेट के इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने केपी असेंबली से, बलूचिस्तान से, और किस तरह सीटें आप लोगों ने जीती हैं, उसके बारे में बात अगर हम करना शुरू करें तो शायद एक प्रोग्राम के अंदर कहानी खत्म भी नहीं होगी। हम तो तब्दीली सरकार नहीं थे ना, हम तो पुराने सिस्टम का ये दिस इज नॉट तब्दीली सरकार से पूछ रही थी, नहीं मैं तो तब्दीली सरकार से पूछ रही थी। ये भी इल्जामात है, ये भी इल्जामात है, इन इल्जामात, ये इल्जामात अभी जो है साबित नहीं हुए। ठीक है, मैं रुमीना खुर्शीद साहबा के पास जल्दी से मैं जाना चाहता हूँ। रुमीना साहबा, आप क्या लेने दीजिएगा मंसूर। अच्छा जल्दी से बोले। पार्टियों का मौक़िफ़ पता है क्या है? हम तो हैं बददियानत, हम तो हैं करप्ट, भाई हम तो साबित हो चुके हैं, इनको नहीं कर। भाई आपका गंद, आपकी लूटमार, पाकिस्तान की सियासत में करप्शन हो, हाउस ट्रेडिंग हो, लूटमार हो, अदालतों पे हमले हो, अफवाज पाकिस्तान में। ऑन अ लाइटर नोट एक बात कहूं, शौकत साहब, ऑन अ लाइटर नोट एक बात कहूं, सुने ऑन अ लाइटर नोट एक बात कहूं, खत्म हो जाती है। एक सिर्फ ऑन अ लाइटर नोट, आप तीनों से माजरत के साथ कोई ऐसी तज़हीक करने का मकसद नहीं है, वैसी एक बात है। वो बचपन में अक्सर हम देखा करते थे कि क्लास से 2 बच्चों को जब बाहर निकाल दिया जाता था ना, तो उन 2 बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती थी कि वो जो तीसरा दोस्त हमारा अंदर बैठा हुआ है, टीचर ने उसको क्यों नहीं बाहर निकाला। और जब वो उसको भी बाहर निकाल दिया जाता था ना, तो वो दोनों को बड़ी खुशी होती थी कि चलो हमें तो सजा मिली हुई है, ये भी हमारे साथ आके खड़ा हो गया। सूरत हाल यहां पे इस वक्त सिर्फ ये है, मैं जिस पार्टी से बात कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं कि जनाब देखें ये भी खराब थे तो अब हम भी खराब हो गए, उसमें कौन सी बड़ी बात। नो। अच्छा मुझे आगे चलने दे। रुमीना साहबा के पास एक मिनट, शौकत साहब मुझे रुमीना साहबा के पास जाने दे, ठहर जाए। रुमीना साहबा, अब ये बताइए, जहां पे इस वक्त ये सूरत हाल है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रिश्ता चलेगा किस तरह? एक दूसरे को शक की निगाह से देखेंगे, तुम्हारे सेनेटर्स बिक गए या हमारे सेनेटर्स बिक गए, या दोनों पार्टियों के अंदर ये एहसास है कि तुम्हारे भी बिके हैं और हमारे भी बिके हैं? देखिए, जहाँ तक बात है कि एहसास है या रिश्ता चलेगा, रिश्ता क्योंकि ऑपोजिशन है और ऑपोजिशन को चलना है, और यही इस चीज़ की सक्सेस भी है कि ये तभी जो है वो ऑपोजिशन को मुतहरक हो कि हर एक का अपना अपना मैनिफेस्टो है, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली ऑपोजिशन को इकट्ठा होना है। और जहाँ तक बात बिकने की और बिकाने की है, तो वो तो डेफिनेटली जिधर से जो बिका है वो उसको खुद भी पता है, और मेरे नहीं ख्याल में विद इन नो टाइम तमाम तर लीडरशिप्स को भी पता चल ही चुका होगा कि क्या हुआ। लेकिन जहाँ तक बात हुई, आपने कहा कि मरियम साहिबा जो है वो रैली निकाल रही हैं और चढ़ाई हो रही है, मैं एक बात समझती हूँ कि इस पार्लियामेंट है और अवाम की अदालत है, तो क्या अवाम के पास जाना कोई गलत बात है? क्या और कोई ऐसा फोरम है? हमने इनकी तरह 126 दिन के धरनों की बात नहीं की, इनसे तो चुटकी भर, क्या मुट्ठी भर लोग बर्दाश्त नहीं थे हुए इस्लामाबाद के, और रोजों में उनके ऊपर पानी और पथराव और आंसू गैस छोड़ दी गई थी, और ये बातें करते हैं इदारों की। इदारों को कौन कंट्रोवर्शियल कर रहा है? हम नहीं कर रहे, ये लोग कर रहे हैं जो इदारों के स्पोक्स पर्सन बनते हैं। रह गई बात, अगर कोई भी बात करता है, मैं बिल्कुल ये बात रुमीना साहबा मुझे एक बात मुझे एक बात बताएं रुमीना साहबा, एक मिनट सुने मेरी बात। आप लोग रैलियां निकालें, जलसे करें, जुलूस करें, टीवी के ऊपर नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि इनकी गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है, ठीक है? लेट्स क्लियर दिस आउट। दूसरी बात ये, आपकी टॉप लीडरशिप अंदर इस वक्त जा चुकी है, और मजीद जो टॉप लीडरशिप है उसके अंदर जाने की तैयारियां हो रही हैं, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। बिल्कुल। नून लीग के पास रह क्या गया है? आप लोग क्या करेंगे बैठ के? आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोगों के मरियम नवाज साहिबा आपकी पार्टी की लीडरशिप वोट को इज्जत दो की बात करती थी, आपके तो अपनी पार्टी के अंदर आपके अपने सेनेटर वोट को इज्जत नहीं दे रहे। आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वोट को इज्जत दें?
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। मैं इस टाइम चूंकि एक चीज हो चुकी है और हमें उसको फेस करना है और उसको फेस करने के लिए यहाँ पे हम बैठे हैं और डेफिनेटली बैठे हैं। रह गई बात, इस टाइम सबको पता है, अगर हमें आप ये कह रहे हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं, मैं समझती हूँ हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कितने लोगों को बंद करेंगे, ये दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ कि जब आप एक आवाज को बंद करने की कोशिश करते हैं वो उतनी जोश के साथ ऊपर उठती है। आज आप टीवी पे नहीं दिखाते लेकिन यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कहां से आप लोगों को रोकेंगे? वो जो रैलियों की रैलियां लोग जो आ रहे हैं उनको कैसे आप रोकेंगे? मसला सिर्फ ये है कि ये इस टाइम डरे हुए हैं। आप एक दो चीजों को, किसको आप हमें कहते हैं कि असद उमर की वो बयान कहां गया, महंगाई की बात करते हैं। आप कल सिर्फ इस टाइम को चेक करें कि कल सेनेट का इलेक्शन था और कल जो है वो पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई गई ताकि अवाम का ध्यान जो है वो उस तरफ रहे। वो तो पहली के पहली बढ़ती है ना रुमीना साहब, वो तो पहली के पहली बढ़ती है। अब इलेक्शन भी पहली होता तो उसमें क्या हो सकता है? अच्छा, मैं जल्दी से मैं एक ब्रेक ले लूं रुमीना साहब, क्योंकि सोशल मीडिया की बात मैं जल्दी से मैं ब्रेक ले लूं। सोशल मीडिया की बात करें नाज़रीन, हमने ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के अपने पेजेस के ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ा कि कल सेनेट में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में जिस तरह वोट डाले गए उससे आपका जमहूरियत पर एतमाद मजबूत हुआ है या कमजोर? इसका रिजल्ट क्या रहा ये मैं आपको बताता हूं एक ब्रेक के बाद कि क्या लोगों का एतमाद बढ़ा है कल के इलेक्शंस के बाद या कम हुआ है। रिजल्ट्स क्या हैं आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने आपको ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बताया था कि हमने एक पोल किया था सोशल मीडिया के ऊपर कि क्या कल के सेनेट में जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई है और जिस तरह उसमें वोट डाले गए हैं उसके बाद लोगों का जमहूरियत पे एतमाद बढ़ा है या कम हुआ है। अब बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए हैं ट्विटर के ऊपर। जो सबसे पहले रिजल्ट है मैं जरा वो आपके साथ शेयर करता हूं। ट्विटर पे जब हमने ये स्लाइड दिखाइएगा जी, ट्विटर के ऊपर जब हमने ये सवाल किया तो ये उसका रिजल्ट आया। 47% लोगों ने कहा कि हमारा एतमाद मजबूत हुआ है, जबकि इस सिलसिले में 33% लोगों ने यह कहा कि हमारा एतमाद कमजोर हुआ है जमहूरियत के ऊपर, और 20% ने यह बात कही कि जी हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तकरीबन 27,000 लोगों ने, बल्कि 27,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं लोग जिन्होंने इस पोलिंग में हिस्सा लिया। लेकिन फेसबुक के ऊपर जो हमने पोल किया है उसका रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट आया और काफी हद तक वन साइडेड आया। मैं जरा वो स्लाइड भी आपको दिखाता हूं। सेम कुल दो ऑप्शंस थी कि क्या आपका एतमाद बढ़ा है या कम हुआ है। ये उसका रिजल्ट है। 76% लोग ये कह रहे हैं, 76% लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जमहूरियत पे एतमाद कमजोर हो गया है कल के वोटिंग प्रोसेस के बाद, जबकि 24% सिर्फ कहते हैं कि हमारा एतमाद बढ़ गया है जमहूरियत के ऊपर। तो फेसबुक के ऊपर कम से कम 76% लोगों ने कहा कि कल जो कुछ हुआ वो जमहूरियत पे हमारा एतमाद कमजोर हुआ है। शौकत बसरा साहब, ये स्टैटिस्टिक्स है, मैं ये नहीं कहता कि ये स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल ठीक हैं, एक्यूरेट हैं, लेकिन एक सैंपल साइज है, छोटा सा सैंपल साइज है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? आपके ख्याल में लोगों का एतमाद कमजोर हुआ है या मजबूत हुआ है? मंसूर, मैं एक सियासी कारकुन हूँ और 15-20 साल से एक सियासत के महज मामलात में। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, पाकिस्तान के अंदर जो 70 साल सियासत थी ना, वो अमरीत थी या नून लीग और पीपल्स पार्टी थी, तहरीक इंसाफ तो कहीं नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर मैं इस वक्त भी कह रहा हूँ, खास तौर पर सियासत के अंदर करप्शन का, ये आप छांगा मांगा की बात कर रहे हैं या लूट मार की बात कर रहे हैं या इदारों को पोलिटिसाइज, ये उस वक्त शुरू हुआ जब मियां नवाज शरीफ माफिया की शक्ल में सामने आए। और उसके बाद इन दोनों पार्टियों ने, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे बताइए आप जमहूरियत, अभी लोगों को जब आहिस्ता आहिस्ता सारे हकायक खुलने शुरू हो रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं, मैं इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूं मंसूर, आने वाले दिनों में मैं फिर आपके प्रोग्राम में एक और बात कह रहा हूं, क्योंकि अभी बताएं कि इनको कितना मौका मिला, गोले वाला, पापड़ वाला, टीटी वाला, कोई जवाब आया नहीं आया। अभी मरियम की टीटीज, हमजा टीटीज तो सामने आ गई थी, मरियम की टीटीज जो सामने आ रही हैं। देखिए, अगर तो आप ये समझते हैं मंसूर, आप मेरे भाई हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या कौन सी रॉकेट साइंस है कि तीनों खानदान तो अरबपति और खरबपति बन गए और पाकिस्तान गरीब से गरीब तर हो गया, पाकिस्तान के बच्चे यतीम हो गए, पाकिस्तान के बच्चों के पांव में जूती नहीं रही, तालीम नहीं, पीने का पानी नहीं, कहां से आ गया इनके पास पैसा? दूसरी बात, मैं आपको मंसूर और बात कहूं, मैं उन लोगों से मिला हूं इस्लामाबाद में, मैं फिर आपको कह रहा हूं, यकीन माने उन लोगों ने एक, इनको पता है, मैं आपको बड़ी अहम बात कहने लगा हूं, बिलावल साहब को भी पता है, शहबाज शरीफ को भी पता है, सबको पता है किन किन लोगों ने हमें वोट नहीं डाला। पता है उन्होंने क्या कहा इन लोगों को? उन्होंने क्या गुजारिश सुन ली हमारी, और मैं आपको खबर दे दूं, आने वाले दिनों में वो लोग सामने भी आ जाएंगे। अगर ये सामने ना भी लेकर आए, वो कहते हैं कि करप्शन आप करें, लूटमार आप करें
और उसके लिए आप इदारों को बदनाम करें और पाकिस्तान को कमजोर करें, हम आपके बयानिए के साथ नहीं है। ठीक और फिर ठीक है, हम इनको आपके कहीं बयान ना के साथ हिम्मत बहुत करें। बहुत शुक्रिया शौकत बसवा साहब आपका, सहर कामरा आपका और रुबीना खुर्शीद साहब आपका। नाज़रीन, जो कुछ भी हुआ है बिलाखिर जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि स्कोर कार्ड आखिर में यही कहता है कि चाहे बल्ले से बॉल लग के 4 रन के ऊपर लिए गई, धर्मासीना ने उसके 6 रन दिए जबकि 5 बनते थे, या कुछ भी हुआ था, आखिर में कप सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड ने ही उठाया और स्कोर कार्ड भी यही बताएगा कि इंग्लैंड की फतह हुई है। कल के सेनेट के इलेक्शंस में 14 लोग कौन थे, बिके नहीं बिके, मजबूरी थी, किसी ने धमकी लगाई, किसने ये किरदार अदा किया, कुछ भी हो, हकीकत यह है कि सादिक संजरानी साहब आज भी चेयरमैन के सेनेट हैं और यही जमहूरियत है, चाहे आपको पसंद है या नहीं है। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।